हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड पार्ट 4। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन योंगी की बातों को सुनकर उसके नेक को छोड़ देता है और अपने फेस को योंगी के फेस के पास ले जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम नहीं जानते मैं कितना ज़्यादा बैडली तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं किया है। जिमिन स्लोली योंगी से कहता है, आई लव यू बेबी बॉय एंड आई वॉन्ट यू। जिमिन के माउथ से लव वर्ड सुनकर योंगी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, तो क्या हुआ कि जिमिन अभी अपने सेंस में नहीं है। बट जब इंसान ड्रंक होता है तब वो बिल्कुल सच बोलता है। जो उसके दिल में होता है इंसान वही बोलता है, वो चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। कोई भी इंसान जब अपने सेंस में होता है तो वो अच्छा और बुरा सब सोच कर बोलता है। पर ड्रंकन हालत में कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। और आज का सबसे बड़ा सच यही है कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं उसे खुद से मैं उसे खुद से दूर नहीं रख सकता। वो मुझे चाहता है। जिमिन योंगी की आंखों में देखते हुए बिना उससे अपनी नज़रें हटाए उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। योंगी भी अब उसे नहीं रोकता है। जिमिन योंगी की शर्ट को अनबटन करके उसे रिमूव कर देता है। जिमिन स्लोली झुककर योंगी की नेक पर बाइट करने लगता है और अपने एक हाथ से उसके चेस्ट को मसाज करने लगता है, उसकी निप्पल को पिंच करने लगता है। योंगी जो जिमिन के ऐसा करने पर मौन करने लगता है। योंगी के माउथ से मौन के साउंड को सुनकर जिमिन स्मार्क करता है। अब वो स्लोली उसके चेस्ट पर आ जाता है और उसके निपल को अपने माउथ में लेकर उसे सक करने लगता है और लिक करने लगता है। योंगी अपने दोनों हाथों को जिमिन के सिर पर ले जाकर उसके हेयर्स को ग्रैब कर लेता है। जिमिन योंगी के इस एक्शन से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिमिन अब उसके दोनों निपल्स को सक करने के बाद खुद भी अपने क्लोथ्स को रिमूव करके उसकी पैंट को रिमूव करके उसके साथ काउच पर ही वो सब करने लगता है। योंगी जो इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो जिमिन के नाम से स्क्रीमिंग कर रहा था, मौन कर रहा था और जिमिन को इसे और भी फास्ट करने के लिए बोल रहा था। जिमिन योंगी की बात को सुनकर अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। जिमिन योंगी के साथ काउच पर राउंड लेने के बाद उठकर उसे अपने उसे अपने आर्म्स में उठा लेता है और फिर वो अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। जिमिन योंगी को स्लोली बेड पर लिटाकर जो खुद भी उसके ऊपर आ जाता है, वो प्यार से योंगी से कहता है, बेबी बॉय, क्या तुम अपने पैरों को मेरे लिए ओपन नहीं करना चाहते हो। योंगी स्माइल करते हुए अपने दोनों पैरों को उसके लिए ओपन कर देता है। जिमिन अब खुद को उसके अंदर इंसर्ट करके और भी ज़्यादा राउंड लेने लगता है। जिमिन अब योंगी के साथ और भी कई राउंड लेने के बाद उसे छोड़ देता है और वो उसे हग करके लेट जाता है। योंगी आज बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो अपनी शेकिंग वॉइस में जिमिन से कहता है, आई लव यू हबी एंड आई एम सो हैप्पी कि आज तुमने मुझे अपना लिया। आज तुमने मुझे अपना बना लिया। थैंक यू सो मच। और ये कह के वो स्माइल करके जिमिन की तरफ देखता है। वो देखता है जिमिन सो चुका था। योंगी कुछ देर उसे इसी तरह से हग करके लेटे रहने के बाद बेड से उठ जाता है और स्लोली वॉशरूम में जाकर खुद को क्लीन करने के बाद शावर लेने के बाद जिमिन की शर्ट को वियर कर लेता है। वो स्माइल करते हुए जिमिन के पास जाने लगता है और अभी उसे टाइटली हग करना चाहता है। वो बेड के पास जाते हुए सडनली रुक जाता है और खुद को पीछे कर लेता है। वो मन ही मन सोचता है, जिमिन ड्रंकन हालत में मेरे साथ ये सब करने के बाद अगर उसे कल कुछ भी याद ना रहा तो। वो मॉर्निंग में उठने के बाद सब कुछ भूल गया और मुझे अपने साथ देखकर उसे फिर से गुस्सा आ गया और उसे फिर से मुझे टॉर्चर करने का एक बहाना मिल जाएगा। मैं बस होप करूँगा कि उसे सब कुछ याद हो। और ये सोचकर वो स्माइल करके उसके फॉरहेड पर और उसके लिप्स पर एक किस करने के बाद जिमिन के रूम से निकल जाता है।
वो लिविंग रूम में आकर सारा मेस क्लीन करने के बाद अपने रूम में जाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में योंगी ने जैसा सोचा था, जिमिन सब कुछ भूल चुका था। उसे नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। योंगी जो होल नाइट जिमिन की वजह से सो नहीं पाया था, वो अपने रूम में जाकर बेड पर लेटने के बाद भी सो नहीं पाता है और उठकर किचन में आ जाता है। वो जिमिन के लिए ब्रेकफास्ट मेक करके उसे डाइनिंग टेबल पर लगाने लगता है। तभी वो देखता है जिमिन रेडी होकर नीचे आ रहा है। योंगी जिमिन को नीचे आते हुए देखकर बहुत ज़्यादा शाई फील करने लगता है। वो जिमिन को देखकर स्माइल करने लगता है, जिमिन जो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। योंगी उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद स्लोली जिमिन से स्माइल करते हुए कहता है, कल रात तुम बहुत ज़्यादा लेट आए थे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। जिमिन योंगी को अपनी कोल्ड आइज से देखते हुए अपनी कोल्ड टोन में कहता है, तुम्हें मेरे बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ अपने मेंशन में आ जा सकता हूँ। ये मेरा मेंशन है और यहाँ आने और जाने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन की कोल्ड टोन को सुनने के बाद योंगी शॉक फेस के साथ उसकी तरफ देखता है। जिमिन उसे अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए देखकर कहता है, आई थिंक तुम्हारा फेस पहले से ही बहुत ज़्यादा अगली है और इस तरह का एक्सप्रेशन दे के तुम इसे और भी ज़्यादा अगली बना रहे हो और मुझे तुम्हारा ये अगली फेस देखने का कोई भी शौक़ नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। योंगी मन ही मन सोचता है, ओह, तो जैसा मैंने सोचा था, इसे सच में कुछ भी याद नहीं है और मुझे लगा मैं वो सब कुछ, हाँ। वो अपने ख्यालों को झटकते हुए कहता है, मेरी ही गलती है, आई एम सॉरी। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। योंगी को चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो स्लोली अपने रूम की तरफ चला जाता है। जिमिन पलटकर उसकी तरफ देखता भी नहीं है। योंगी अपने रूम में आकर पेन किलर लेकर सो जाता है। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। योंगी, माय सन, बेबी देखो इवनिंग का टाइम हो चुका है और तुम अभी तक सो रहे हो, प्लीज़ उठ जाओ। मैं तुम्हारे पापा को क्या आंसर करूँगी अगर उन्होंने मुझसे पूछा तुमने अपनी मेडिसिन ली है या नहीं, तुमने कुछ खाया है या नहीं, मैं उन्हें क्या कहूँगी। अब प्लीज़ डोर ओपन करो, वरना मैं सर्वेंट से कहकर इसे तुड़वा दूँगी। हाँ। बार बार डोर पर नॉक होने की वजह से योंगी की नींद टूट जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर देखता है वो अपने घर में है, अपने मॉम डैड के घर में, और वो अपने बेडरूम में है। वो जल्दबाजी में बेड पे उठकर बैठ जाता है और अपनी आइज़ को रब करते हुए वो अपने रूम के चारों तरफ देखने लगता है, जैसे वो खुद को यकीन दिलाना चाहता हो कि वो अभी अपने मॉम डैड के घर में है और बिल्कुल सेफ़ है। वो बेड से उठकर डोर ओपन करके अपनी मॉम से कहता है, आई एम सॉरी, मैं बस सो गया था। डोंट वरी, आप नीचे चलो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। आपको डैड को कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो डोर क्लोज़ कर देता है। वो शावर लेने के बाद फ्रेश होकर रेडी होकर नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ जिमिन जब योंगी को टॉर्चर करने के बाद असिस्टेंट के कॉल आने पर अपने मेंशन से निकल जाता है। वो ऑफिस पहुंचकर सीधा मीटिंग के लिए चला जाता है। मीटिंग के बाद जिमिन जिमिन अपने कैबिन में आकर बैठ जाता है। उसका असिस्टेंट जो उसके साथ ही था वो जिमिन से कहता है, सर आप ठीक हैं? मैंने देखा आप मीटिंग में भी ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। आपको कुछ हेल्थ इशू है क्या? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जिमिन उससे कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें किसने कहा मेरे पीछे आने के लिए? तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, किसी को भी मेरे कैबिन में मत आने देना और आज की जितनी भी मीटिंग्स हैं सारी कैंसिल कर दो। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। गॉट इट? असिस्टेंट जिमिन की कोल्ड वॉइस को सुनकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन अब अपने कोट को उतार के गुस्से में फ्लोर में फेंक देता है और चलकर काउच पर आकर बैठ जाता है और खुद को काउच पर ढीला छोड़ देता है। वो योंगी के बारे में बार बार सोच रहा था। उसे बार बार उसकी याद आ रही थी। उसका आंसुओं से भरा फेस जो वो भूल नहीं पा रहा था। वो सोचता है, क्या मैंने उसे आज कुछ ज़्यादा हर्ट कर दिया? नहीं, कुछ भी हो, वो चाहे जैसा हो, पर मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ ना। मैंने ऐसा कैसे कर दिया? अगर आज असिस्टेंट की कॉल ना आती
तो क्या आज मैं सच में उसे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और ये कह के वो अपने बालों को खींचने लगता है। जिमिन उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब किसी ने उसे वो इन्वेलप भेजा था और उस इन्वेलप में योंगी और किसी बॉय की पिक्स थी जो एक दूसरे को हग किए हुए थे। योंगी का स्माइली फेस जो जिमिन के सामने आ जाता है। जिमिन अपने असिस्टेंट से उस बॉय को ढूंढने के लिए कहता है। उसका असिस्टेंट जो उस बॉय के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था और उसे जिमिन को दे चुका था। वो बॉय कोई और नहीं काई ही था और जिमिन ने काई को कुछ पैसों के बदले में उन दोनों के बीच जो भी था वो सब कुछ बताने के लिए बोला और काई ने उन पैसों के बदले योंगी और अपने बारे में सब कुछ उसे क्लियर कर दिया। काई कहता है योंगी और मैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं और योंगी जो दोनों ही एक नाइट क्लब में मिले थे। मुझसे मिलने से पहले भी वो कई लोगों के साथ नाइट स्टैंड कर चुका है, पर मुझसे मिलने के बाद उसे में भी किसी और की ज़रूरत नहीं हुई। मैं और वो कई बार नाइट स्पेंड कर चुके हैं एक साथ। और ये कह के जिमिन के दिए हुए पैसे लेकर काई वहाँ से चला जाता है। तब से जिमिन योंगी के बारे में जो भी जानता है उसे सोचकर वो उससे सिर्फ नफ़रत करना चाहता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। योंगी का इनोसेंट फेस और उसके केयरिंग बिहेवियर को देखकर वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो सोचता है योंगी उसे इस तरह से चीट नहीं कर सकता। जिमिन एवरी डे बस उसे इसलिए हर्ट करता है। जिमिन अंदर से कितना ज़्यादा हर्ट है वो योंगी को नहीं बता सकता और इसीलिए वो योंगी को हर्ट करके अपने अपने पेन को छुपाने की ट्राई करता है। जिमिन नाइट में जब अपने मेंशन पहुंचता है वो सीधा योंगी के रूम में जाता है और देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिमिन सर्वेंट को बुलाकर उसे योंगी के बारे में पूछता है। सर्वेंट कहता है सर, आपके मेंशन से निकल जाने के बाद यंग मास्टर के पेरेंट्स आए थे और उन्हें अपने साथ ले गए। जब वो उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे थे तब यंग मास्टर सेंसलेस थे। आई थिंक वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। आप चाहें तो। जिमिन उसे रोकते हुए कहता है वॉटएवर, वो कहीं भी जाए, जिए या मरे, मुझे उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ से चला गया ये मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। अब मुझे रोज़ रोज़ उसकी अगली फेस को देखकर इरिटेशन नहीं होगा। एवरी डे मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तुम जाओ यहाँ से। सर्वेंट कहता है सर, क्या मैं खाना लगा दूँ? जिमिन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिमिन सर्वेंट के जाने के बाद योंगी के बेड पर बैठ जाता है और वो सुबह की बातों को याद करने लगता है। वो सोचता है आज मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया और इसीलिए वो मे भी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ से चला गया है। बट उसके पेरेंट्स को कैसे पता चला कि वो। जिमिन अपने सिर को झटकते हुए कहता है जो भी हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा ही हुआ वो यहाँ से चला गया। जिमिन बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है। उसकी उसकी आंखों से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं और वो मन ही मन सोचता है काश काश योंगी तुमने कभी किसी और के साथ वो सब ना किया होता। काश तुमने मुझे चीट ना किया होता। और अगर तुम किसी से प्यार करते भी थे और जो भी हुआ तुम्हारा पास्ट था, तुम्हें मुझे उसके बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था, बट तुमने मुझसे सब कुछ छुपा लिया। इवन आज तक तुमने उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। जिमिन आइज़ क्लोज करके सोने की ट्राई करता है बट उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार योंगी का ख्याल आ रहा था। वो उठकर रूम से निकलने के बाद अपने मेंशन के मिनी बार में चला जाता है और ड्रिंक करने लगता है। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद वो वहीं काउच पर ही सो जाता है। योंगी को पार्क मेंशन से गए हुए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इवन 1 वीक हो चुका था। बट जिमिन ने योंगी के बारे में कुछ भी उसके मॉम डैड को कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं समझा। उसने ये भी नहीं सोचा योंगी ठीक है या नहीं। योंगी के मॉम डैड ने भी उसे कोई कांटेक्ट करने की ट्राई भी नहीं किया। जिमिन अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। जिमिन को योंगी की बार बार याद आ रही थी। वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और अब
जिमिन योंगी को और ज़्यादा मिस नहीं करना चाहता, इसीलिए वो क्लब में चला जाता है। जब से योंगी उसे छोड़कर उसके मेंशन से गया है, जिमिन एवरीडे ही क्लब में जाता है और ड्रिंक करता है। आज भी वो क्लब में आया था ड्रिंक करने के लिए। जिमिन बार काउंटर पर बैठकर चुपचाप ड्रिंक कर रहा था। उसका असिस्टेंट जो उसके साथ ही था, वो उसे और पीने से रोकता है। जिमिन उससे कोल्ड टोन में अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है तो तुम इस तरह से बार बार मुझे रोकना बंद करो। ओके ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।